हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रियम्बल को। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देख लिया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स रहते हैं, और अब हम समझेंगे प्रियम्बल को। अब प्रियम्बल, हमारा जो इंडियन प्रियम्बल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो जो प्रियम्बल रहता है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट रहता है इन अ डॉक्यूमेंट में। ये क्या एक्सप्लेन करता है, पर्पस करता है, फिलॉसफी, यूज, आइडियाज एंड एस्पिरेशन, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सब हमें जो पता चलता है वो प्रियम्बल के थ्रू पता चलता है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जो प्रियम्बल रहेगा वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है हमें पता किससे चलेगा, हमारे प्रियम्बल से पता चलने वाला है। अब जो प्रियम्बल है उसमें जो एक मेजर क्वेश्चन बनता है कि हु ड्राफ्टेड प्रियम्बल, को किसने ड्राफ्ट किया था। तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन रखा था, जिसमें उन्होंने समझाया था फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया था कि हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सब हमें ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन के थ्रू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाया था। अब जो हमने इसे अडॉप्ट किया था एज अ प्रियम्बल वो किया था 22 जनवरी 1947 को। हम लोगों ने इस डेट को, इस जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन उठाया था, इसको एज अ प्रियम्बल हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। अब जो आपको याद रखना है वो है, इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ था, वो था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने 3 मेन वर्ड्स जोड़े थे। फर्स्ट था हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों हम लोगों ने जोड़ा था। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, तो इसको जो याद रखने की ट्रिक रहती है वो सिस रहती है, SIS सिस। यानी कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमने सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर, इन तीनों वर्ड को जोड़ा था। अब उसके बाद अब हम समझेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। प्रियम्बल के कुछ फीचर्स है, जैसे कि जो N.A. पालकीवाला थे, एक ग्रेट एडवोकेट रहे हैं, उन्होंने जो प्रियम्बल है उसको आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान बताया। उसके बाद जो E. बेकर थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो टॉप नॉच पे, यानी कि सबसे अच्छा जो हम किसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहाँ का प्रियम्बल का सोर्स किससे लिया था, वी से लिया था, यानी कि द पीपल से। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, किसके लिए बनाया था, बिहाफ ऑफ पीपल में बनाया था। अब आपको याद रखना है जो पंडित ठाकुर दास थे उन्होंने प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। उसके बाद ये जो प्रियम्बल है इसका कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया था, अमेरिका से लिया था, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने लैंग्वेज यूज़ की है हमारे प्रियम्बल में वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। अब हम प्रियम्बल में जो वर्ड्स दिए हैं 9 कीवर्ड्स, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है हमारा सोवरेन। अब सोवरेन का मतलब होता है खुद का निर्णय ले सकते हैं, मतलब हम इतने इंडिपेंडेंट हैं कि अगर हमारे स्टेट में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होता है तो हम, हमारे जो डिसीज़न होगा वो हम खुद ले सकते हैं, हमें किसी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं है। विच मीन अगर इंडिया में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग USA के पास जाएं और उससे पूछें कि इस कन्फ्लिक्ट का जो सॉल्व करेंगे उसमें हम उसकी हेल्प लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंट है, खुद का निर्णय खुद ले सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है हमारा सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट में यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो इंडिया है उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है और वेलफेयर ऑफ स्टेट, मतलब वेलफेयर के बारे में बताया गया है। सोशलिस्ट में अब आपको याद रखना है मिक्स्ड इकोनॉमी के टर्म में। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि यहाँ पे ना ही जो प्राइवेट सेक्टर है वो खुद को डोमिनेट कर सकता है, और ना जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो खुद को डोमिनेट कर रही है। यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है हमारा सेकुलर। अब सेकुलर से याद रखना है कि हमारे लिए सारे धर्म जो हैं वो इक्वल हैं, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करते यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा डेमोक्रेटिक। अब जो डेमोक्रेटिक है वो एक ग्रीक वर्ड था, जहाँ पे डेमोस जो रहता है वो रहता है जनता, और क्रेटोस जो रहता है वो रहता है पावर, यानी कि जो यहाँ पे पावर रहेगी वो जनता के हाथ में रहेगी। इसीलिए हम लोगों ने डेमोक्रेटिक को यहाँ पे लगाया है हमारे प्रियम्बल में। फिर जो है रिपब्लिक जो रहता है आपको याद रखना है अपोजिट ऑफ मोनार्की रहता है। विच मीन यहाँ पे ये नहीं चलता है कि हेरेडिटी चल रही है कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे जो रहता है हेड ऑफ
स्टेट जो रहता है वो पब्लिक खुद इलेक्ट करती है, मतलब पब्लिक द्वारा चुनकर जो हेड ऑफ स्टेट है वो बनाया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है जस्टिस। जस्टिस, अब यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीनों जस्टिस मिलती है, और यहाँ पे जो है मेल और फीमेल यानी कि दोनों को इक्वल ही हम लोगों ने ट्रीट किया है हमारा जस्टिस में। उसके बाद इक्वालिटी आ जाएगी। इक्वालिटी यानी कि समान, सबको हम लोग समान ट्रीट करेंगे। फिर आ जाएगा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में हम लोग देखेंगे यूनिटी और इंटीग्रिटी यहीं पे आती है, और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रदरहुड को प्रमोट किया है। फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारा लिबर्टी। अब लिबर्टी, हमें यहाँ पे आज़ादी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे थॉट्स की, फेथ की, बिलीफ की, एक्सप्रेशन की, वर्शिप की। तो ये कुछ 9 कीवर्ड्स थे और ये उनका एक्सप्लेनेशन था। अब आपको जो याद रखना है यहाँ पे वो 2 इम्पोर्टेंट केस आते हैं। इन 2 इम्पोर्टेंट केस से हम ये समझेंगे कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, उसमें हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं, ये सब हमें इन दोनों केसेस के बाद क्लैरिफाई हो गया था। अब जो फर्स्ट था वो था हमारा फर्स्ट केस है वो है हमारा बैरोबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस। यहाँ पे जो आया था वो ये डिसीजन आया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जो फिर सेकंड केस आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, जो है हमारा केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि हम लोग जो है प्रियम्बल को अडॉप्ट और इनेक्ट किए सेम वैसे जैसे कि हम लोगों ने अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट और अडॉप्ट किया है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि जो है हमारा प्रियम्बल वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और आर्टिकल 368 के थ्रू जो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास जो हमारी पावर रहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है, विच मीन ये हमारे प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकती है। यही अमेंडमेंट हम लोगों ने देखा था जो कि 42nd था।